गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहली वाली वीडियो में हमने नायलॉन के बारे में, सिंथेटिक फाइबर के बारे में, नायलॉन के बारे में, रेयॉन के बारे में पढ़ा था। इसमें आपको रेयॉन की प्रॉपर्टी, रेयॉन का यूज भी बताया गया था, नायलॉन की प्रॉपर्टी, नायलॉन के बारे में और नायलॉन का यूज बताया गया था। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है, पहला पॉलिस्टर पढ़ना है, फिर यूज ऑफ पॉलिस्टर पढ़ना है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर पढ़ना है, फिर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है एक्रिलिक, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है और उसका यूज पढ़ना है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पॉलिस्टर की पॉलिस्टर होता क्या है। तो नाम, अगर हम पॉलिस्टर का नाम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पॉलीस्टर। और अगर हम इन दोनों को तोड़ें तो पॉली प्लस स्टर, पॉली प्लस स्टर। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और स्टर जो है वो स्टर बॉन्ड से बना हुआ है। यानी जब ढेर सारी स्टर बॉन्ड को ज्वाइन किया जाता है तो जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज का होता है, पॉलीस्टर का होता है। तो उसी चीज को यहाँ बताया गया। पॉली का मतलब होता है मेनी और स्टर जो है वो केमिकल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ढेर सारी जब स्टर बॉन्ड को जोड़ा जाता है, स्टर यूनिट को जोड़ा जाता है, ज्वाइन टुगेदर, देन दे फॉर्म पॉलिस्टर। तब जाके जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, पॉलीस्टर का होता है। तो सबसे पहले हमको पॉलिस्टर पढ़ना है। तो बताया जाता है कि पॉलिस्टर इज ए केमिकल प्रोडक्ट। पॉलिस्टर जो है इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पॉलिस्टर जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टर बॉन्ड। यानी पॉलिस्टर को जब रिएक्ट किया जाता है स्टर बॉन्ड से, यानी ढेर सारी यूनिट स्टर बॉन्ड की जब एक दूसरे से रिएक्ट करती, जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज का होता है, पॉलिस्टर का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉलिस्टर इज ए पेट्रोलियम, पॉलिस्टर इज मेड polyester is prepared by chemical product। पॉलिस्टर को जो प्रिपेयर जाता है वो केमिकल प्रोडक्ट से किया जाता है। दे reacting between स्टर बॉन्ड, और किससे रिएक्ट करता है, स्टर बॉन्ड से रिएक्ट करता है, बिटवीन टू देयर रिपीटिंग यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉलिस्टर है वो केमिकल प्रोडक्ट से बनाया जाता है। जब ढेर सारी स्टर बॉन्ड को रिपीट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है टुगेदर, तो देन फॉर्म पॉलिस्टर, तब पॉलिस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया पॉलिस्टर। उसके बाद हमको पढ़ना था यूज ऑफ पॉलिस्टर, यानी इसका यूज कहाँ होता है। पॉलिस्टर का यूज जो होता है बहुत से क्लॉथिंग मटेरियल में होता है। यानी जो क्लॉथिंग मटेरियल, कपड़े होते हैं, जैसे साड़ी है, जैकेट है, ट्राउजर है, वहां पर पॉलिस्टर का क्या इस्तेमाल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर मेकिंग सेल और बोर्ड। यानी इसका इस्तेमाल सेल के लिए, बोर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है। दे क्विकली ड्राई अप, ये बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, यानी जल्दी क्या करते हैं, सूख जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इसकी यूज है। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर मेकिंग सेल फॉर बोर्ड। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज यूज फॉर मेकिंग सेल ऑफ बोर्ड। फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर, इट इज वाइडली यूज, it is widely used for making fabrics
एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं साड़ी, जैकेट, etc। उसके बाद लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर मेकिंग फायर हाउसेज एंड कॉर्नर बेल्ट। उसके बाद यहाँ पे भी लिखा जा सकता है PET, यानी पेट जिसे हम कहते हैं पॉली इथिलीन टेट्राफिलेट, यानी इसका फुल फॉर्म होता है पॉली एथिलीन टेट्रा PHEALATE। ये जो होता है इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यानी पेट का इस्तेमाल जो होता है वो इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल। तो अगर हम यूज की बात करें, पॉलिस्टर की बात करें, तो पॉलिस्टर बता दिया गया कि पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है। देयर रिएक्टिंग बिटवीन ईस्टर बॉन्ड टू देयर रिपीटिंग यूनिट, ये ईस्टर बॉन्ड की रिपीटिंग यूनिट के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने बता दिया था पॉलिस्टर, अगर हम इसको तोड़ते हैं पॉलिस्टर को, तो पॉली मतलब होता है मेनी और ईस्टर बॉन्ड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटिंग यूनिट, यानी ढेर सारी ईस्टर बॉन्ड की रिपीटिंग यूनिट के ज्वाइंट करके हम क्या करते हैं, पॉलिस्टर बनाते हैं। उसके यूज की अगर बात करें, इट इज यूज फॉर मेकिंग सेल ऑफ बोट, यानी नाव की जो सेल होती है, निचला हिस्सा जो होता है वो पॉलिस्टर की यूज में पॉलिस्टर की इस्तेमाल होता है। फिर इट इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, जो कपड़े होते हैं उनमें भी क्या होता है, पॉलिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिस्टर का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल साड़ी, जैकेट बहुत से है, और ट्राउजर भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, शर्ट भी दे सकते हैं। PET, ये फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET, तो पॉली इथिलीन टेराफिलेट, ये हमारा PET का फुल फॉर्म है। ये अक्सर पूछा जाता है PET का फुल फॉर्म। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी पे कि पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है। तो बताया जाता है कि पॉलिस्टर फैब्रिक्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर। तो यहां हम लिख सकते हैं पॉलिस्टर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यानी ये थोड़े मजबूत होते हैं। पॉलिस्टर फाइबर्स अब्सॉर्ब वाटर वेरी लिटिल वाटर। नेक्स्ट लिख सकते हैं पॉलिस्टर फाइबर absorb very little water, यानी एक हिसाब से कह सकते हैं कि दे ड्राई क्विकली, यानी हम कह सकते हैं फिर कि ये बहुत ही तेजी से क्या कर सकते हैं, सूख जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि पॉलिस्टर और रिंकल रेजिस्टेंट, पॉलिस्टर और रिंकल रेजिस्टेंस, यानी पॉलिस्टर जो होता है वो रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं। देयरफॉर द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर रिटेन देयर प्रीजेंस। तो कहने का मतलब जो ये है कि पॉलिस्टर जो होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं कि पॉलिस्टर इज मेड, पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, यानी पॉलिस्टर का इस्तेमाल जो होता है वो कपड़ों के लिए, यानी कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब जो ये प्रॉपर्टी दी है और यूज दी हुआ है, अगर हम प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं तो हम उसके यूज का भी, यानी अगर एग्जाम में हमें प्रॉपर्टी पूछता है और यूज पूछता है, तो अगर हम प्रॉपर्टी और यूज में से एक चीज को याद कर लिए तो हम दोनों को फिर क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर हो गया, जो इससे पहले आपको बताया गया कि इसी तरीके से नायलॉन का। तो पॉलिस्टर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा मजबूत होते हैं। दे लास्ट लॉन्गर, ये थोड़ा ज्यादा चलते हैं। पॉलिस्टर फाइबर एब्सॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, दे ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग। यहाँ लिख सकते हैं हम कि लिटिल वाटर, दे ड्राई क्विकली आफ्टर
वॉशिंग, यानी इनको जब हम धुलते हैं तो बहुत तेजी से क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से क्या करते हैं, सूख जाते हैं। पॉलिस्टर और रिंकल रेजिस्टेंस, यानी इनके अंदर सिकुड़ने की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। पॉलिस्टर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, पॉलिस्टर का इस्तेमाल जो होता है वो क्लॉथिंग फैब्रिक में किया जाता है। तो ये तो हो गया पॉलिस्टर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक की जो प्रॉपर्टी होती है, बिहेवियर जो होता है वो लाइक ए वुल, यानी ऊन जैसी होती है। यानी एक्रेलिक जो होता है वो बिहेव कैसा करता है, ऊल जैसा, यानी इसकी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी जो होती है वो वुल जैसी है और ये चीप होता है जैसे कि बताया गया। तो हम यहाँ पे अब एक्रेलिक पढ़ने जाएंगे, ACRYLIC, एक्रेलिक जो हमें पढ़ना है। तो बताया जाता है कि एक्रेलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रेलोनाइट्रेट मोनोमर, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्रेलिक फाइबर is obtained by acrylonitrate मोनोमर। इससे पहले आपको मोनोमर के बारे में बताया गया था कि मोनोमर का मतलब क्या होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल और मर मतलब होता है यूनिट। इसके बारे में आपको बताया गया था। यानी जो एक्रेलिक जो होता है वो ऑब्टेन होता है किससे, ये केमिकल प्रोडक्ट है एक्रेलोनाइट्राइट मोनोमर। यानी एक्रेलोनाइट्राइट की जो यूनिट होती है, सिंगल यूनिट से क्या किया जाता है, हम किसको बनाते हैं, एक्रेलिक फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। The cloth made from these fiber are relatively cheap or available in variety of cloth. It is reasonable closely, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट पॉइंट जो मेन है, एक्रेलिक फाइबर इज सिमिलर टू प्रॉपर्टी ऑफ वूल। So they are cheap and easily available। बताया जाता है कि एक्रेलिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम वुल जैसी होती है, इसीलिए ये आसानी से और सस्ते दामों पे क्या करता है, मिल जाता है। जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं स्वेटर लेने तो हम देखते हैं कि स्वेटर की जो क्वालिटी होती है कई जैसी होती है। कुछ स्वेटर हमें 250, 300, 400 में मिल जाते हैं, कुछ स्वेटर जो होते हैं 1000, 1500 के मिलते हैं। तो जो स्वेटर हमको सस्ते मिलते हैं उनमें जो मिक्सिंग होती है वो किस चीज की होती है, एक्रेलिक की होती है, जिसकी वजह से वो जो वुल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से वो स्वेटर जो होते हैं वो चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो यानी जो विंटर सीजन मटेरियल्स होते हैं वो एक्रेलिक की वजह से क्या होते हैं, चीप होते हैं, जिसको हम आसानी से क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। क्योंकि अगर हम नेचुरल वुल को खरीदना चाहें तो वो बहुत ही कॉस्टली होंगे, महंगे होंगे। तो जैसे हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था कि उसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया था, इसी तरीके से एक्रेलिक की जो प्रॉपर्टी है वो वुल जैसी है, तो हम इसे आर्टिफिशियल वुल कह सकते हैं। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहा गया था क्योंकि रेयॉन की प्रॉपर्टी जो थी वो सिल्क के सेम जैसी थी। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉम दी वुल पल्प, सेलुलोज फ्रॉम दी वुल पल्प से ऑब्टेन किया गया था। सेम इसी तरीके से एक्रेलिक की अगर हम बात करें, ये भी एक्रेलोनाइट्राइट मोनोमर से बना हुआ है जो केमिकल प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो ये सेम बिहेव लाइक करता है वुल, जिसकी वजह से एक्रेलिक की वजह से ही जो मटेरियल्स होते हैं वो वुलेंस या विंटर सीजन के वो क्या होते हैं, चीप होते हैं और आसानी से क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ मॉथ एंड इंसेक्ट। यानी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इन पे जो मॉथ होते हैं यानी जो इंसेक्ट होते हैं वो आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर रेजिस्टेंस ऑफ मॉथ अटैक, यानी मॉथ अटैक के रेजिस्टेंस होते हैं। दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल, यहाँ भी लिख सकते हैं
कि दे आर क्वाइट रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है वही उसी चीज को जो इससे पहले वाले उसमें बताया गया था रेयॉन के बारे में, वही चीज दे आर रेजिस्टेंस ऑफ मॉथ अटैक, यानी जो मॉथ होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जब इन फुल पे अटैक करते हैं तो रेजिस्टेंस यानी ये रोकथाम करते हैं, यानी आसानी से खराब नहीं होते हैं। दे आर क्वाइट रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स प्रोडक्ट, इन पे केमिकल्स के भी जो असर होते हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर इसके यूज की बात करें कि इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज ऑफ एक्रिलिक की अगर हम बात करें तो इसका जो यूज होता है अभी अभी आपको बताया गया था कि विंटर सीजन्स मटेरियल में, तो हम लिख सकते हैं दे आर यूज फॉर मेकिंग, दे आर यूज फॉर मेकिंग मटेरियल लाइक स्वेटर, शॉल्स, ग्लव्स, ETC, यानी जो ऊनी प्रोडक्ट हैं, यानी ऊन वाले जितने भी मटेरियल्स होंगे वहां पे क्या होता है, एक्रेलिक का इस्तेमाल होता है। यानी जैसे कि हम कह सकते हैं लाइक दैट विंटर सीजन मटेरियल, यानी विंटर सीजन जो मटेरियल्स होते हैं, चीजें होती हैं, विंटर क्लॉथिंग मटेरियल जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में दैट्स ऑल।